हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। तो फ्रेंड्स, आज का दिन बिल्कुल इन्हीं फूलों की तरह खूबसूरत है, प्यारा है, रंग बिरंगा है। जी हाँ, आज है महाशिवरात्रि का पर्व, जो कि हम सभी के लिए खास है। मेरे लिए खास इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुई हैं। तो ये समझ लीजिए, जैसे आप रंग बिरंगे फूल ये देख रहे हैं ना, इसी तरीके से इस व्रत ने, इस पूजा ने, इस शिवरात्रि के दिन ने मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियां और रंग बिरंगी खुशियां डाल दी हैं। तो इसकी वजह से ये मेरे लिए खास हो गया है। तो आज के दिन मैं क्या क्या करने वाली हूँ, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस महाशिवरात्रि पर्व पर। तो सबसे पहले क्या है कि रात में ही सारी तैयारियां कर ली जाती है, क्योंकि सुबह से ले के पूरी रात तक ये पूजा चलती है। हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं, पर हम लोगों के यहाँ 4 प्रहर की पूजा जो होती है मेन होती है। वैसे तो शिव जी का पूजा आप किसी भी समय करिए, मगर प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है उसका एक अलग ही विशेष महत्व होता है। पर आज का दिन महाशिवरात्रि का है, इसलिए पूरा दिन ही ऐसा जाने वाला है कि आप समझ लीजिए कि आज महाशिव जी का हमारे जो है विवाह होता है माँ पार्वती के संग। तो इसलिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जगह जगह मंदिरों में आप जाइए तो जगह जगह चीजें आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैंने भी अपनी छोटी छोटी तैयारियां कर ली थी पहले से ही शाम को, क्योंकि अभी इस बार मैं अकेली ही थी। बच्चे भी क्योंकि बच्चों का एग्जाम है तो मैं ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। फाइनल एग्जाम चल रहे हैं, एनुअल एग्जाम चालू हो चुके हैं, तो सारी चीज़ें खुद ही प्रिपरेशन करनी थी। तो मैंने एक दिन पहले से ही सारी तैयारियां कर दी। मैंने हालांकि तैयारियां आपके साथ नहीं शेयर की। मुझे लगता है कि हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे लोग जो है जानते हैं, कहीं ना कहीं से ये जानकारियां उन्हें मिली जाती हैं। पर मैंने क्या किया था, मैंने भी अपनी सारी तैयारियां रात में ही कर ली थी। मॉर्निंग में उठ के बस प्लेटों में लगाना था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज के दिन, जैसे हम अभिषेक करते हैं अपने भोलेनाथ का, तो हम क्या क्या चीज़ करते हैं। देखिए, अभिषेक करने के तरीके भी बहुत होते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ बेलपत्र से ही करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं पुष्पों से करते हैं, बहुत सारे लोग मेवा मिश्री से करते हैं। सबके अपने अपने विचार होते हैं, अपनी अपनी आस्था होती है, उसके हिसाब से चीज़ें की जाती हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने हर चीज़ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे गेहूं के दाने, हालांकि हमारे जो हम जिनको फॉलो करते हैं गुरु जी को, उन्होंने सारी चीज़ें एक दिन पहले ही बता दी थी कि थाली में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने अपनी थाली में गेहूं के 21 दाने, काली मिर्च के दाने, चावल के दाने, इन सबको मैंने गिन गिन के रख लिया था। अभिषेक करने के लिए सारी तैयारियां मैंने कर ली, जिसमें दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, सारी चीज़ें जो होती हैं भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार की जाती हैं। और इस तरीके से मैंने अपनी थाली को तैयार कर दिया है। आप देख सकते हैं सारी तैयारियां मैंने खुद से ही की। और ये करने का मेरा सिर्फ एक पर्पज़ होता है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर मेरी की रहती हैं ना, तो मुझे पूजा करने में उतना ही आनंद आता है। अभी क्या है, मैं बना रही हूँ केसर का पानी। केसर के पानी से भगवान को स्नान कराया जाता है। तो केसर का जल बनाने के लिए मैंने कुछ धागे केसर के जो है निकाल लिए हैं, और उन्हें पानी में, गंगा जल में ही मैंने इन्हें भिगो दिया है। और ये अभी थोड़ी देर में ही अपना रंग छोड़ देंगे, और सच में बहुत ही प्यारा कलर हो जाता है। और इसी से मैं अपने भोलेनाथ का जो है अभिषेक करूंगी। माता गौरा को भी इसी से लेप लगाऊंगी। तो कई सारी चीजें होती हैं। अब मैं बना रही हूँ पंचामृत। पंचामृत बनाने के लिए मैंने क्या क्या चीजें इस्तेमाल की हैं, चलिए। दही होने के साथ साथ अभी क्या है, ये जो पंचामृत बना रही हूँ, इससे भी भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाएगा। और इसमें 5 चीजें मिलती हैं, जिसमें गाय का घी होता है, गाय का ही दूध होता है, गाय की ही दही होती है। इन सब तीनों को मिलाने के बाद इसमें हमने गंगा जल डाला है, और थोड़ा सा चाहे आप खांड डाल दीजिए या ये शक्कर डाल दीजिए, उससे बहुत मतलब एक तरह से कहते हैं कि अगर मिश्री हो तो वो डाल दीजिए। और उसके बाद हनी, जो मधु होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये 5 चीजें मिलकर के हमारा जो पंचामृत बनता है वो ये होता है, इसे हम पंचामृत कहते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि जिसमें हमने बादाम, काजू, किशमिश डाल दिया वो पंचामृत है, नहीं। पंचामृत के लिए ये 5 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से मैंने बनाया। तो ये है पंचामृत। आप लोग इसी तरह से पंचामृत बनाइए और भोलेनाथ का जो है अभिषेक करिए। फूल है, ये बाली है, ये बेल पत्रियाँ हैं हमारी, और ये और बाकी मदार का जो ये सब होता है। बाकी हमें अभिषेक करने के लिए ये भी चाहिए होगा, मखाने चाहिए होंगे। तो ये सारी थाली मैंने अपनी सारी तैयारियां करने के बाद अभी मैं सबसे पहले स्नान करा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को। पहले आज नया वस्त्र उन्हें पहनाऊंगी, बिल्कुल नए तरीके से तैयार करूंगी, क्योंकि भाई उन्हें भी बारात में जाना है, इसलिए उनकी भी तैयारी बिल्कुल बारातियों वाली होनी है। तो मैंने उन्हें भी अच्छे से तैयार कर दिया है। अभी बारी आती है भगवान शिव की, भोलेनाथ की, तो उन्हें भी तैयार करने के लिए वो सारी चीज़ें मैं करूंगी जो से अभिषेक किया जाता है, वैसे सारी चीज़ें की जाती हैं। तो सबसे पहले भगवान के ऊपर से सारी चीज़ें हटा दी जाती हैं, और फिर उन्हें स्नान कराया जाता है। तो पहले जल से अभिषेक कराया जाएगा, फिर गंगा जल से अभिषेक कराने के बाद, क्योंकि मेरे में गृह में ही इसमें नंदी जी बने हुए हैं, तो साथ साथ में नंदी जी को भी स्नान कराते जाऊंगी। मतलब एक पूरा विग्रह एक ही पत्थर के ऊपर बना हुआ है, तो इस वजह से मैं इस तरह से सारी चीज़ों को प्लेट में रख करके स्नान कराती हूँ। इससे क्या होता है, जो भी मेरा जल होता है वो उसी बोल में, क्योंकि हमने बॉल रखी है, नीचे थाली रखी हुई है, तो उसमें क्या होगा, जल जो है उसी में इकट्ठा हो जाएगा। और इस जल को फिर मैं किसी पेड़ में या पौधे में डाल देती हूँ, इधर उधर नहीं फेंकती हूँ। तो इस तरीके से मेरा जो है अभिषेक हो गया। अभी मैं इनका
दुग्धाभिषेक करूंगी, क्योंकि भाई दूल्हा बनना है तो दूल्हा बनने के लिए वो सारे रस्म किए जाएंगे जो एक दूल्हे के लिए किया जाता है। तो अभी दुग्धाभिषेक के बाद साथ में हम दही का भी अभिषेक करेंगे और ये पंचामृत जो तैयार होगा इसे हम जो है ग्रहण करेंगे, क्योंकि आज हमारा भी व्रत है। मेरे घर में बच्चों ने भी फास्ट रखा हुआ है महाशिवरात्रि का, क्योंकि ये पर्व हमारे लिए बहुत ही विशेष है। तो इसलिए इन्हीं के आशीर्वाद से सारी चीजें चलती हैं। कुछ भी दुख सुख होता है, जो भी चीजें होती है, ये हमें इतनी शक्ति देते हैं कि अपनी उन चीजों से हमें लड़ने की शक्ति देते हैं, तभी जाकर के हम वो सारी चीजों को पार कर पाते हैं। तो अभी क्या है, ये मान के चलिए कि ये जो भी चीजें हम स्नान करा रहे हैं ये हम प्रसाद में ही लेंगे। तो ये देखिए, हमने दूध से, केसर से, दही से, पंचामृत से, जो कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से बनाया जाता है, और अच्छे से रगड़ रगड़ के आज स्नान कराया जाएगा भोलेनाथ को। तो मैंने तो इस तरह से किया और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट में मैंने जो चीनी होता है, जिसे आप चाहे तो जो मिश्री के होते हैं उसे भी पाउडर बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास पीतल के विग्रह हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसी समय रब करके उसे चमका भी सकते हैं। तो मतलब कई बार ऐसा होता है, मैं लड्डू गोपाल जी का जब अभिषेक करती हूँ तो लड्डू गोपाल जी का रंग बिल्कुल निखर जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने भोलेनाथ जी का स्नान करा दिया है। और स्नान कराने के बाद जो है जो पंचामृत मेरा रेडी हुआ है, क्योंकि उसमें भी दूध, दही, घी, मक्खन सारी चीजें मैंने डाली हैं, आपने देखा है। अभी क्या है, हल्दी लगेगी, हल्दी के बाद चंदन का लेप होगा और इसके बाद इन्हें तैयार किया जाएगा। बाकी की चीजें जो हम भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं वो स्नान के बाद ही कराया जाता है। तो ये मान के चलिए अब इनकी जो है तैयारी होगी, इनको वस्त्र पहनाए जाएंगे। इस तरीके से हमारे छोटे से ही हैं हमारे विग्रह भगवान भोलेनाथ के, तो मैं इन्हें तैयार करती हूँ। अभी क्या है, अबीर गुलाल का अभिषेक हो रहा है, साथ में नंदी महाराज का भी इसी साथ में ही मैं करती जा रही हूँ, क्योंकि अलग से करने का कोई वही नहीं है कि हाँ हम अलग से इनका कुछ करें। तो साथ साथ में ही एक साथ भोलेनाथ को और नंदी महाराज को भी करते जा रहे हैं। तो ये देखिए, काली मिर्च के दाने जो कि चढ़ाने थे, साथ में जो गेहूं के दाने होते हैं, अक्षत के दाने होते हैं, उन्हें इसी समय जो है हमने चढ़ा दिया है। अभी क्या है, जनेऊ पहनाया जा रहा है और साथ में रुद्राक्ष की माला, जो कि आज के दिन विशेष होती है, भगवान भोलेनाथ को पहनाया जाता है। और उसके बाद मैं इन्हें प्रसाद के रूप में अपने पास रख लेती हूँ। और फिर वही बेलपत्र चढ़ाना, बेल चढ़ाना, धतूरा, ये जितनी भी चीजें होती हैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित की जाती हैं। हम सभी को पता है कि हमारे खाने के लिए तो अच्छे अच्छे भोग होते हैं, मगर हमारे भोलेनाथ जी जो होते हैं इसी तरीके से जितने भी संसार में विषैली चीज है उन्हें ग्रहण करते हैं। पर आज का दिन उनके लिए विशेष है, इसलिए विशेष विशेष चीजों का भी मैं भोग लगाने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने भगवान भोलेनाथ को अच्छे से स्नान कराने के बाद उनका अभिषेक करा के उन्हें तैयार कर दिया है। और देखने में देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे भोलेनाथ को मैंने तैयार कर दिया है, साथ में इनको भोग लगा दिया है। भोग लगाने में बहुत सारी चीजें होती हैं, जो भी आपकी श्रद्धा हो वो लगा सकते हैं। तो मैं भी ऋतुफल जो होते हैं लगाए जाते हैं, और देखिए ड्राई फ्रूट्स हैं उनको लगा दिया, कुछ स्वीट्स होते हैं लगा देते हैं, दूध, दही, मक्खन का भी भोग लगाया जाता है। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ को सारी चीजें अर्पित करने के बाद अभी क्या है, धूप दीप दिखाया जाएगा और मैं इनकी आरती करूंगी। तो इस तरीके से जो हमारे घर में विग्रह है मैं इनकी पूजा करती हूँ, और इसके बाद जो है घर में पूजा करने के बाद ही मैं मंदिर की तरफ जाती हूँ। अभी क्या है, पूजा हो गई है, अभी आरती करना है। तो सबसे पहले जो भगवान भोलेनाथ जी को मैंने चंदन लगाया, जो टीका लगाया है, मैं अपने बच्चों को भी आशीर्वाद के रूप में वही लगा देती हूँ और मैं खुद भी उसे धारण करती हूँ। तो इस तरीके से ये जो होती है हमारे महाशिवरात्रि का पहले प्रहर की पूजा, जो कि हमने कर ली है। और अभी होगी आरती, आरती के बाद ही मैं मंदिर जाऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें करने में जो होता है ना, पहले से बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं और उसके बाद ही बाकी की चीजें होती हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार फिर से अपने भगवान भोलेनाथ का पूरे अच्छी तरीके से विग्रह के दर्शन कराती हूँ। आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और कमेंट में हर हर महादेव, हर हर शंभू जरूर लिखिएगा। और ये मेरे गार्डन का ही फूल था जो मैंने अर्पित किया है। और ये देखिए हमारे भोलेनाथ। शिवा हर हर भोले नमः शिवा ओम गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर। आज के इस पावन पर्व पर महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को। आप सभी लोग जीवन में स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाबा भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर शंभू।
मेरा साधना भूखा जाए, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव तो इसी तरीके से घर में पूजा संपन्न करने के बाद घर के हर कोने को, क्योंकि कहा जाता है कि कण कण में भगवान वास करते हैं, तो उन्हें जो है इस तरीके से मैं घर के हर कॉर्नर में भगवान की आरती उतारती हूँ, दिखाती हूँ, जिससे कि घर में कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो वो खत्म हो जाए, ऐसा मानना है। तो इस तरह से मैं हमेशा करती हूँ। और अब आ गई हूँ अपने हरदेव बाबा के मंदिर में, जहाँ पे जब भी मैं आई, 2 बार आई तो दोनों बार बहुत भीड़ थी, तो इसलिए मैं आराम से आई हूँ। अभी देखिए मैं बहुत अच्छे से इनका अभिषेक कर ले रही हूँ, और आप देख सकते कितना बिल्वपत्र चढ़ा था और कितना पंडित जी ने हटा दिया, बिल्कुल ढांक दिया गया था भगवान जी को। और मैंने भी देखिए मेरे कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजें बहुत अच्छी हो जाती हैं। और अभी मैं भगवान भोलेनाथ को बिल्कुल अच्छे से देखिए इस तरह से छू छू के अच्छे से इनका अभिषेक कर रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से इनका अभिषेक करना। और यहाँ पे मंदिर में बहुत आराम से मैंने इनका रुद्राभिषेक किया, अभिषेक किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही मंदिर में सफाई होने जाएगी और शाम की पूजा की तैयारी भी की जाएगी, क्योंकि आज अभिषेक भी होना है, साथ में बहुत सारे लोग जो है मंदिर में कुछ ना कुछ कराते हैं, तो इसलिए बहुत कम समय मिल पाता है। आज का दिन बहुत अच्छा है कि मैं बहुत आराम से भगवान भोलेनाथ के दर्शन भी कर रही हूँ अपने हरदेव बाबा के, और इस तरीके से बहुत अच्छे से इन्हें पूजा भी कर पा रही हूँ। तो इस तरह से करने से कहते हैं ना कि बहुत ही सौभाग्यशाली लोग होते हैं, और मैं सच में अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि बाबा हरदेव ने हमेशा मेरी हर उस कामना को पूर्ण किया है जिसको मैंने माना है। मैं जानती हूँ कि धरती पे बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं कि भगवान को शायद नहीं वो उतना अच्छी तरीके से मानते हैं, पर मैं बता रही हूँ कि मेरे लिए ईश्वर, मेरे लिए मेरे भोलेनाथ बहुत कुछ है, क्योंकि जो भी दिया है सब उन्हीं का दिया है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आज भी जो भी चीजें होती हैं, कहते हैं ना अच्छा बुरा हर किसी के साथ होता है, पर अगर हम ये सोचें कि भाई जब अच्छा है तभी तो बुरा है, अगर बुरा नहीं तो अच्छा कैसे पता चलेगा। तो ये सारी चीजों का तालमेल बिठाने के लिए भगवान हमारे साथ ये सारी चीजें करते हैं। अगर हम इसे मान ले तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं तो हमेशा परेशान होते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे बैठती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। बिल्कुल मेरे जस्ट घर के बगल में ही हरदेव बाबा के मंदिर है। हालांकि आज मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया है कि मैं यहाँ पे बैठ के आराम से इनकी पूजा कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने पूजा कर ली है और अब आरती कर रही हूँ। तो ये था मेरा महाशिवरात्रि का व्लॉग। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। कैसे लगे आपको महादेव के दर्शन, कैसा लगा अभिषेक करने का तरीका, या क्या चीजें आपको मेरी पसंद आई हैं, प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव। शिव शंभू आप पर कृपा बनाए रखें। घर परिवार के सभी सदस्य खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी कामना है।